आरटीसी क्रॉस रोड बावर्ची पे मैं आज लंच में बिरयानी खाने आया। थोड़ा मेन्यू कार्ड में देखा जाए और क्या क्या है। चिकन बिरयानी एक कर दीजिए, थैंक यू। पानी की एक बोतल और दे दो, थैंक यू। हैदराबादी बिरयानी का टेक्सचर और राइस के ग्रेन की लेंथ, ये दोनों देखो आप, राइस का एक एक दाना विजिबल है कैसे खिला हुआ है। हैदराबाद की भाषा में गरम मसाला को माल मसाला बोलते हैं। माल मसाला हायर साइड पे है। यहाँ मैंने देखा बावर्ची के नाम से काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे किसी ने गाइड किया, असली बावर्ची के लिए आप आरटीसी क्रॉस रोड जाइए। बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, वी हैव नो ब्रांचेस। ग्रेवी ने जान डाल दी बिरयानी के अंदर। बिरयानी तो अपने आप में बढ़िया है, लेकिन ये ग्रेवी ने मजा दुगना कर दिया। शाही जीरा का इस्तेमाल बिरयानी में भी है और इस ग्रेवी के अंदर भी, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं, मैं देख रहा था इसमें चिकन का क्या एक पीस रहता है और रहता है? नहीं, एक ही पीस आता सर हमारे पास, बड़े पीस रहता है इसमें। थैंक यू। चिकन का एक पीस रहता लेकिन बड़ा रहता। चिकन के अंदर ये मसाले लगाए गए हैं मैरिनेशन के लिए, ये क्लियरली विजिबल है। चिकन के पीस का साइज बड़ा है लेकिन फिर भी मसाले अंदर तक दिखाई दे रहे हैं। चिकन काफ़ी सॉफ्ट है, आप देखो क्लोजर लुक। खाने में च्यूइंग एफर्ट भी काफ़ी कम है, तो टेंडर चिकन विद लीस्ट अमाउंट ऑफ च्यूइंग एफर्ट। चिकन के पीस को मैंने हाथ से जब ब्रेक किया तो ऐसे ये लेयर्स निकल गई। ये क्या सिग्निफाई करती है? मतलब ये तो अपने आप ही निकल गई। ये नहीं पता मेरे को कि इससे हम क्या समझें। नीचे मसाला क्या दिखाओ, थोड़ा मसाला डालो। बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस पे चिकन दम बिरयानी का फ्लेवर, चिकन कुक टू परफेक्ट लेवल, साथ में क्या बताया, माल मसाला जो गरम मसाले को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन दे रही हैं इस बिरयानी को। तो जितने लोगों ने मुझे लोकल हैदराबाद में रेफरेंस करके बोला कि हैदराबाद में बावर्ची की बिरयानी टॉप 5 बिरयानी में आती है, मेरे को कोई डाउट नहीं है। अमेजिंग टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक्स। ये स्वीडिश का नाम है डबल का मीठा। ऑर्डर देते समय मैंने पूछा ये डबल का मीठा क्या है, तो मुझे बताया गया कि ब्रेड को डीप फ्राई करते हैं, चाशनी में डिप करते हैं और उसके बाद सर्व करते हैं इस तरह की ये सोन पापड़ी डाल के। चाशनी की मिठास बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन मॉडरेट लेवल पे है। ओवरऑल ठीक है टेस्ट, डबल का मीठा। आज हमने मीटअप प्लान करी थी हैदराबाद में, तो इस समय पिछले ऑलमोस्ट 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आशीष, सिद्धार्थ, राहुल, अनिमेश। तो काफी इन लोग ने हमें इनपुट दिए वीजा टू एक्सप्लोर को लेके। इनफैक्ट दिए क्या, मतलब मैं बार बार पूछ रहा था और बताओ, तो मैंने काफी सारे इनपुट इनसे ले लिए कि चैनल को हम फर्दर ग्रो कैसे करें। वी हैड गुड टाइम टुगेदर। इनफैक्ट आज पब्लिक हॉलीडे है, मे बी ये रीजन है कि और लोग नहीं आ पाए। काफी लोग ने फेसबुक में लिखा कि वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट। इस समय हम आगे जाने का प्लान कर रहे हैं। एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पर नामपल्ली रेलवे स्टेशन के आगे, तो वहाँ एग्जीबिशन में फूड फ्रंट में क्या कर सकते हैं, कुछ वी कैन ईट समथिंग टुगेदर, वो जाने के बाद पता लगेगा। यू वांट टू से समथिंग, आप में से कोई? एग्जीबिशन बिग फैन ऑफ हरीश जी, बहुत अच्छा लगता है, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
चलो बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हरीश जी के वीडियोस को देख के यू नो आई कैन सी माई सेल्फ यू नो टॉकिंग दोज लाइन्स और सेइंग दोज वर्ड्स, सो ही इज वेरी मच रिलेटेबल एंड वो हम्बलनेस जो दिखता है वीडियो में वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो ग्रेट। अभी हम लोग साथ जा रहे हैं वहां पर और वहां चल के देखते हैं फूड साइड पे हम लोग आज क्या साथ में एंजॉय कर सकते हैं। एग्जीबिशन के अंदर हमें पिस्ता हाउस का स्टॉल मिला, तो यहाँ देखा मैंने कम से कम 10-15 मिनट लगे हमको हलीम लेने में, बहुत भीड़ लगी हुई है। अब ये वेजिटेरियन है मेरे साथ सिद्धार्थ, हम तीनों लोग नॉनवेज खाएंगे, तो 3 हलीम आ चुकी है बाकी खाने के बाद। टेस्ट आएगा। हैदराबाद के अंदर हलीम मिलती है केवल रमजान के समय, लेकिन अभी एग्जीबिशन की वजह से पिस्ता हाउस ने हलीम यहाँ पर स्टॉल में दे रहा है। इनफैक्ट मेरा पहला एक्सपीरियंस है हलीम को लेकर। ये लोग तो लोकल्स हैं हैदराबाद के, तो मैं इनसे भी जानूंगा इनको हलीम यहाँ की कैसी लगती है। बट मेरे पहले एक्सपीरियंस के हिसाब से मटन को इतना बॉईल किया कि वो थिक लिक्विड फॉर्म में आ गया है। टेस्ट बेहतरीन है, मसाले दुनिया भर के हैं इसके अंदर। कहने का मतलब है गरम मसाला ह्यूज लेवल पे, लेकिन वो स्पाइसी नहीं है किसी भी तरह से। टेस्ट इज़ वेरी गुड। इनफैक्ट कहते हैं कि हैदराबाद की हलीम वर्ल्ड फेमस है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इस समय यहाँ पर एग्जीबिशन में बहुत शोर है, लाउड म्यूजिक चल रहा है, तो इसको ज्यादा लंबा नहीं कर रहे, लेकिन इतना मैं जरूर समझ रहा हूँ कि ये देखने में तो लग रहा है कि छोटी सी कटोरी है, एक बाउल है, लेकिन हैवी है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ये पूरा खा लिया तो आपका एक तरह से डिनर हो गया। सही कह रहा हूँ? ठीक है, आई विल गिव द माइक्रोफोन टू देम सो दैट दे कैन टॉक अबाउट हलीम। इस डिश को बनाने में कम से कम 12 से 14 घंटे लगते हैं। इसमें मेन इंग्रेडिएंट व्हीट और मटन है और ये काफ़ी रिच डिश होती है विच इज़ वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग रमज़ान। हैदराबाद की हलीम तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन रमज़ान के दिनों में तो ये पूरी रात मिलती है। अभी हम बात कर रहे थे साबुत मसालों की, कम से कम 8 से 10 काली मिर्च मेरी बाइट में आई है। अब ये दालचीनी आप देखो कितनी बड़ी है जो हलीम के अंदर है, और ऐसी एक नहीं है, कम से कम 2 है इस बाउल के अंदर। अभी मुझे इन्होंने बताया कि हलीम के अंदर ऐसा नहीं कि 12 से 14 घंटे के लिए उबलने रख देंगे तो हलीम बन जाएगी, उसको घोटना पड़ता है। तो ये अच्छा सही है, इंटरेस्टिंग लर्निंग फॉर मी। साथ में एक चीज और बताई कि हलीम का टोटल फ्लेवर खड़े मसालों से आता है, पिसे मसाले नहीं डाले जाते हलीम के अंदर, राइट। इंटरेस्टिंग, गुड एक्सपीरियंस। हैदराबाद हलीम वर्ल्ड फेमस है। श्री कन्या कंफर्ट रेस्टोरेंट सोमाजीगुड़ा में मैं लंच में बिरयानी खाने आया, तो इनसे मैं सजेशन ले रहा था कि क्या सजेस्ट करते हो, तो इन्होंने बोला कि आप आंध्रा स्टाइल बिरयानी ट्राई कर सकते हो क्योंकि यहाँ की ये स्टार डिश है। तो सजेशन मेरे को मिली है चिकन फ्राई पीस बिरयानी की। तो इन्होंने मेरे को बताया कि राइस को सेपरेटली बॉईल किया जाता है और उसके ऊपर ऐड किया जाता है चिकन के फ्राई पीसेस जो सेपरेटली फ्राई किए जाते हैं। तो ये आप मुझे एक कर दीजिए। बिरयानी सर्व होते हुए मेरे को एरोमा का एहसास हो रहा है, साथ में मेरे को ग्रेवी मिली, रायता मिला। ये सिस्टम ठीक है कि उसको ऊपर कवर कर दिया जिससे कि एरोमा बरकरार रहे व्हाइल वन इज हैविंग फूड। ये राइस जो मेरे इस समय चम्मच पे है, इसमें किसी तरह का मसाला नहीं है, लेकिन आप बिलीव करो इसमें इतना स्ट्रॉन्ग एरोमा है जैसे दालचीनी का, इलायची का, लौंग का, कि मज़ा आ रहा है इसको बिना कुछ डाले, बिना मसाले के खाने में। सर्व करते समय इन्होंने मुझे बताया कि एक प्लेट में 4 से 5 पीसेस रहते हैं चिकन के। अब ये देखो कड़ी पत्ता, लौंग,
दालचीनी, काजू, ये सब तो प्लेट में अच्छे से है। चिकन खाने से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि बड़ा होम बेस्ड कुकिंग होती है, जिसके अंदर सिंपल से घर के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, नमक, लाल मिर्च, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। हैवी मसाले नाम का कोई चीज़ नहीं है, इनफैक्ट वेरी लाइट, अच्छे से कुक हुआ चिकन, ये कह सकता हूँ मैं। जितना मैंने फूड अभी तक खाया है, एक चीज़ मेरे को बड़ी क्लियरली फील हो रही है, वो कि टोटल फूड का जो स्टाइल है ना, वो होम बेस्ड कुकिंग जैसा स्टाइल है। इनफैक्ट ये चिकन ग्रेवी भी काफ़ी लाइट है, तो ऐसा फील नहीं आ रही कि आप एक रेस्टोरेंट में खा रहे हो इस तरह का फूड। हालांकि चिकन ग्रेवी में लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है, और मेरे को कुछ लोगों ने बताया यहाँ पर मिर्च ज़्यादा पसंद लोग करते हैं हैदराबाद के अंदर, बट आई एम वेरी मच ओके विद दिस थिंग। खास मेंशन करना चाहता हूँ मैं राइस का, ये तो इसके अंदर जो फ्लेवर है ना जादू कर रहा है, जिस तरह की उसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, खड़े मसाले जिसका मैंने मेंशन किया, मैं फाइंड आउट करता हूँ इसके बारे में भी। राइस में जो गरम मसाले इस्तेमाल किए गए उसका बहुत बेहतरीन मुझे फ्लेवर एहसास हो रहा है। तो मैंने इनको बोला भी मुझे बता दो क्या क्या आप लोग डालते हो, तो इन्होंने मेरे को एक पैकेट दिखाया जो ये खुद यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इलायची से लेके काजू, दालचीनी, जावित्री, जायफल, ये सब तो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देखो। तो ऑलमोस्ट हर गरम मसाला जो प्रीमियम क्वालिटी का होता है, बिरयानी में काम आता है, वो सब मेरे को इस पैकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद में मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पर रायता हर किसी का अपना स्टाइल है, कहीं पे रायता पतला बनता है, यहाँ पर रायता मुझे थिक लग रहा है। प्याज, हल्की हल्की हरी मिर्च, कड़ी पत्ता का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इस रायते के अंदर। इनफैक्ट कड़ी पत्ता तो पूरे इस बिरयानी के अंदर ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दे रहा है। अभी मैंने राइस में भी नोटिस किया, साथ में ये चिकन पीसेस में इस तरह के कड़ी पत्ते छोटे छोटे डले हुए हैं। क्वांटिटी के बारे में ये बात कह सकते हैं कि 2 लोग लाइट लंच भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बाउल के अंदर बिरयानी पड़ी हुई है। ओवरऑल मील मेरा आज अच्छा रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट मुझे काफ़ी लोगों ने रेफरेंस दिया था कि अब यहाँ जाके ये पर्टिकुलर बिरयानी ट्राई करना जो आंध्रा स्टाइल है, तो मुझे भूल गया था वो क्या रेफरेंस था, लेकिन यहाँ आके उन्होंने मेरे को बता दिया ये इनका स्टार्ट डिश है। आई एम एंजॉइंग दिस मील। श्री कन्या होटल का मंथली 1-2 बार रहते हैं, बहुत अच्छा होटल है, पूरा खाना सब्जी बहुत पसंद रहता है, इधर फर्स्ट क्लास एकदम है। इस श्री कन्या रेस्टोरेंट में हम फैमिली के साथ अक्सर डिनर करने आते हैं, अच्छा रहता है। Hi friends, I frequently come here twice or thrice in a month. The food is so tasty. I feel everyone should taste this. Thank you. हैदराबाद में ना जाने मैंने कितने लोकल से पूछा होगा कि मुझे टॉप 5 बिरयानी बताओ कहाँ पर मिलेगी, तो किसी ने कुछ नाम लिया, किसी ने कुछ नाम लिया, लेकिन 1 या 2 नाम ऐसे थे जो अक्रॉस एवरीवन थे, जिसमें एक था शादाब होटल चार मीनार और दूसरा नाम था कैफ़े बहार बशीर बाग। इस समय मैं कैफ़े बहार बशीर बाग में हूँ। यहाँ पर मैंने मटन बिरयानी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट में आती होगी। ये बात माननी पड़ेगी कि अगर ये बिरयानी मेरे 4-5 मीटर के डिस्टेंस पे हो और आइज़ क्लोज करके अगर मैं बैठा हूँ तो मैं महसूस कर लूँगा कि कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि इसका एरोमा निकल के आ रहा है। इनफैक्ट मेरे को ध्यान आ गया, मेरे को 2-3 दिन पहले ही कोई मिला था, उसने बताया था कि आप कैफ़े बाहर में जब जाओगे बिरयानी खाओगे तो उसका एरोमा आपको अलग से महसूस होगा। तो आई कैन फील दैट। बिरयानी में राइस का एक एक दाना खिल के सामने दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ऑर्डर देते समय मैंने पूछा कि कितने मटन के पीसेज होते हैं, तो मुझे बताया गया 8 पीसेज होते हैं 1 प्लेट बिरयानी के अंदर। साथ में मेरे को मिला है रायता, जिसमें हरी मिर्च छोटी छोटी कटी हुई दिखाई दे रही है, धनिया भी दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा कैरेट भी दिखाई दे रहा है, और मिर्ची का सलान बोलते हैं इस चीज़ को हैदराबाद में। मानना पड़ेगा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे राइस की कुकिंग हुई है। राइस के अंदर जो फ्लेवर आ रहा है ना, काबिल तारीफ है, मतलब इसे छोटा वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। साथ में आप ये बासमती राइस की ग्रेन की लेंथ देखो, ये बात जब मैंने 1-2 जगह और भी नोटिस करी थी कि हैदराबाद में वैसे हर जगह राइस अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। मैंने अभी तक पुअर क्वालिटी राइस हैदराबाद में कहीं नहीं देखा, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर राइस की क्वालिटी डिसप्रोपोर्शनेटली बेटर है। ये जगह उनमें से एक है। बासमती राइस की ग्रेन की लेंथ, राइस की ऑप्टिमम लेवल पे कुकिंग मैंने जैसे अभी बताया, और फ्लेवर मटन का बिरयानी के अंदर विद
मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑयल, ये कह सकते हैं। हैदराबाद आने के बाद मैंने देखा यहाँ पर बिरयानी के अंदर आलू को इस्तेमाल नहीं किया जाता। मैंने मुंबई में देखा था आलू यूज़ होता है बिरयानी के अंदर। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस एनहांस करने का मौका मिल रहा है, मज़ा आ रहा है बिरयानी इंजॉय करने में। ये मटन को पीस को ऐसा ब्रेक करने में बिल्कुल एफर्ट नहीं है, हल्का सा किया पीस हाथ में ब्रेक हो गया, छीन एफर्ट बहुत कम है। मसाले जो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर इस्तेमाल किए गए बड़े मॉडरेट लेवल पे हैं। आई थिंक अगेन सूटेबल फॉर पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। तीखापन नाम की मसाले में कोई भी चीज़ नहीं है। गरम मसाले का फ्लेवर बिरयानी के अंदर भी आ रहा है और इसके अंदर भी आ रहा है। यहाँ पर आकर मैंने देखा मिर्ची का सालान में हरी मिर्च मोटी वाली इस्तेमाल की जाती है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा मिर्ची का सालान बिरयानी में डालेंगे तो टेस्ट एनहांस होगा, लेकिन मेरी तरह जैसे मैंने इतना सारा मिर्ची का सालान इतने से राइस में डाल दिया तो उसने ओवर पावर कर दिया है बिरयानी के टेस्ट को। तो मुझे लगता है कि समझदारी है, थोड़ा थोड़ा डालो अगर आप बिरयानी को एंजॉय करना चाहते हो। बाकी अदरवाइज बिना इसके भी बिरयानी खाएंगे तो मज़ेदार है, इसकी कोई इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ हैदराबाद में बिरयानी में हर कोई अपने हिसाब से रायता सर्व करता है। कहीं पे रायता थिक होता है, कहीं पे पतला होता है। एनीवेज रायते से ना ये मैं थोड़ा मटन में डाल रहा था तो मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया। जैसे आप बिरयानी खा रहे होते हो मटन की, तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो आपने मटन खाया है ये शीप का है, लैम्ब है या गोट है, तो ये कैसे पहचाना जाता है? अगर आप मुझे पूछो तो ऑब्वियसली नो आइडिया, लेकिन अगर आप लोग रेगुलर बिरयानी खाते हैं मटन साइड में तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि एक एवरेज पर्सन जो महीने में 1 या 2 बार बिरयानी खाता है वो पहचान सकता है, तो उसके तरीके क्या है पहचानने के। तो मेरे को सीखने का मौका मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। I like the texture of the biryani and the masala and the taste of the biryani. I often come here once in a week. मेरे साथ इस समय मिस्टर रज़ा हैं, यहाँ के मैनेजर। मैंने एक तो इनको तारीफ़ करी यहाँ की बिरयानी की, दूसरा मैंने बोला कि ज़ाफ़रान जो आप इस्तेमाल करते हैं तो मुझे दिखा सकते हैं। जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने मुझे बताया कि ज़ाफ़रान जो ये यूज़ करते हैं जिसको केसर बोलते हैं, ये ईरान से मंगवाते हैं। ये ज़ाफ़रान है, राइट सर? ऑब्वियसली मेरे को कोई तरीका नहीं पता पहचान करने का, लेकिन इनका बताना ये था कि ईरान का ज़ाफ़रान बहुत स्पेशल होता है फ्लेवर देने के लिए। थैंक यू सर।